बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अजीब लेकिन काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बस अमीर होते हैं, फिर आते हैं मिडिल क्लास वाले, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर लो क्लास और आखिर में आते हैं वो लोग जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, जिन्हें 2 वक्त का खाना खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। दोस्तों, हम अक्सर अमीर लोगों को देखकर हैरान होते हैं जो अपनी लग्जरी लाइफ गुजारते और महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप रास्ते में किसी भिखारी को भीख दें और बाद में आपको पता चले कि वो भिखारी आपसे भी ज़्यादा, बल्कि बहुत से अमीरों से भी ज़्यादा अमीर है, तो यकीनन आपको शॉक लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही शॉक देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे दुनिया के अमीर भिखारियों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं वाजिद चौधरी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। आयशा, ये सऊदी अरब के रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र तकरीबन 101 साल थी। वो दोनों आंखों से अंधी थी। आयशा सऊदी अरब के शहर जद्दा में भीख मांगा करती। जब लोग इतनी बूढ़ी और आंखों से ना देखने वाली औरत को भीख मांगता देखते तो इसे कुछ ना कुछ पैसे दे देते। लेकिन आयशा के मरने के बाद पता चला कि वो इतनी भी गरीब नहीं थी, क्योंकि इसके घर से 30 लाख सऊदी रियाल कैश की सूरत में मिले। अगर इन्हें पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा 10 लाख रियाल की ज्वेलरी भी मिली, यानी 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की ज्वेलरी। और इसके अलावा इसके नाम पर 4 घरों की मलकियत भी थी। लेकिन इस औरत ने एक अच्छा काम ये किया कि अपने मरने से पहले एक वसीयत बनवाई थी कि इसके मरने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज गरीब और बेसहारा लोगों को दे दी जाए। संभाजी काले। दोस्तों, संभाजी काले इंडिया के सबसे अमीर शहर मुंबई में रहते हैं। संभाजी काले और इनका खानदान भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो एक दिन में 1000 से 1500 रुपए भीख मांगकर कमा लेते हैं। संभाजी काले मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर भीख मांगते नजर आते हैं। ये दिन भर में तकरीबन 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। संभाजी काले ने अपना पैसा कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। काले के मुंबई में टोटल 3 घर हैं, जिनमें एक फ्लैट है और 2 घर चोल के इलाके में है। दोस्तों, याद रहे, मुंबई जैसे शहर में चोल में घर होना भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। भरत जैन। दोस्तों, भरत जैन शुरू में भिखारी नहीं थे। ये भी मुंबई के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 50 साल है। वो अपने बच्चों का कैरियर अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए लोगों से पैसे मांगा करते थे। फिर इस तरह मांगते मांगते इन्हें भीख मांगने की आदत पड़ गई। अब वो ज़्यादातर बाजारों में भीख मांगते नजर आते हैं। भरत जैन एक महीने में तकरीबन 75,000 रुपये भीख मांगकर कमा लेते हैं। इस वक्त भरत जैन की प्रॉपर्टी में 2 फ्लैट शामिल हैं, जिनमें से एक की कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए है। इसके अलावा भरत जैन की एक जूस शॉप भी है, जिसे उन्होंने रेंट पर दे रखा है, और इस शॉप का रेंट भी 10,000 रुपये इन्हें हर महीने आता है। सिमोन रायत। दोस्तों, सिमोन रायत की उम्र तकरीबन 49 साल है। ये यूके में रहते हैं। सिमोन पर KBSO यानी वहाँ के लोकल कोर्ट ने कई बार बैन भी लगाया है, लेकिन सिमोन भीख मांगने से बाज नहीं आता। वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए भीख मांगना नहीं छोड़ता। सिमोन भीख मांगने अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता है। वो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सिमोन भीख मांगकर एक साल में तकरीबन 50,000 पाउंड कमा लेता है। अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो तकरीबन ये रकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। सिमोन अपने कुत्ते के साथ दिन भर भीख मांगने के बाद अपने आलीशान घर में मज़े की ज़िंदगी जीता है। इनके फ्लैट की कीमत भी 3 लाख पाउंड है। मसू। दोस्तों, मसू इंडिया के शहर मुंबई का रहने वाला भिखारी है, लेकिन ये भी दुनिया के अमीर 3 भिखारियों में से एक है। वो डेली 8 से 10 घंटे भीख मांगता है। वो रोजाना ऑटो रिक्शा के जरिए अपनी भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचता है और फिर कपड़े बदलकर काम पर लग जाता है, और शाम को अपना काम खत्म करके यानी भीख मांगकर दोबारा कपड़े तब्दील करता है और ऑटो से अपने घर वापस आ जाता है। मसू भीख मांगकर महीने में 40 से 50,000 इंडियन रुपए कमा लेता है। इसके अलावा मसू की एक 40 लाख की प्रॉपर्टी भी है। कोरे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो आप इस बंदे को देख लें। ये शख्स न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगा करता था और फिर इसी भीख में मांगे हुए पैसों का कुछ हिस्सा इसने इन्वेस्ट किया और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। अब कोरे न्यूज़पेपर बेचकर एक दिन में $100 से ज़्यादा कमा लेते हैं। टेड विलियम।
दोस्तों, टेड विलियम न्यूयॉर्क का रहने वाला है। इस बंदे का एक बुरा वक्त हुआ करता था जब ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगा करता था। इसे कभी खाना नसीब होता और कभी नहीं, लेकिन इसे गाना गाने का बहुत शौक था। एक दिन ऐसे ही सड़क पर भीख मांगते हुए गाना गा रहा था कि किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो कि वायरल हो गई। इस वायरल वीडियो से टेड विलियम की किस्मत बदल गई। अब ये गाने गाकर पैसे कमाता है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा है। रोंगफिंग। दोस्तों, रोंगफिंग चाइना का रहने वाला है। एक टाइम था कि रोंगफिंग जेजियांग की सड़कों पर सोया करता था और वहीं पर भीख मांगा करता था। कभी नसीब से खाने को मिल जाता तो कभी भूखा ही सो जाता। एक दिन रोंगफिंग नूडल्स की शॉप के बाहर इस उम्मीद पर पड़ा हुआ था कि शायद कोई खाना दे दे। इस नूडल शॉप से एक औरत बाहर निकली। इसने रोंगफिंग को इस हालत में देखा तो इसे खाने के लिए कुछ खाना दिया और कुछ देर बात की। इस औरत को रोंगफिंग से बात करने पर यह महसूस हुआ कि ये कोई भिखारी नहीं है, बस किस्मत का सताया हुआ है। रोंगफिंग ने इस औरत से कहा कि वह मांगना चाहता है। इस औरत ने रोंगफिंग की मदद की और इसे कुछ रकम दे दी। इन पैसों से रोंगफिंग ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इसमें इसे कामयाबी मिली और वो अमीर बन गया। फिर कुछ बरसों बाद रोंगफिंग ने इस औरत को ढूंढा और अपनी खुशी से $1,63,000 दिए, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि अगर इंसान मेहनत करे तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।